व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया, या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियाँ हैं, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूँ। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊँ ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। और हम क्या करते हैं? कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना में कटी जाऊंगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना में कटी जाऊंगी, बोले मैं तेरी। आप उसको नमन करिए।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरे सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दिए। हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ लिया, उतार लिया, हम भूल गए। हम सबसे कहेंगे अगर YouTube पर हमारी पूर्व की कथा डली हो, एक पुष्प शिव महापुराण की कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, जब पुरानी जो YouTube पर हमारे YouTube पर अगर डली हो तो वो कथा को आप निकालना, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा सा श्रवण करना कि पुष्प का महत्व क्या है। कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी शंकर को स्वीकार होता है। कौन सा पुष्प शिव को किस स्थान पर चढ़ाया जाए। क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? किस लिए? क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितने किलो? जम जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। मखमल का गद्दा बिछाकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र 0.5 किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर कर किसी को दान करने का फल मात्र एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कितने किलो सोने का सिंहासन? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 1.25 किलो। छत्र कितने का? 0.5 किलो। हीरे, रतन, माणिक, मोती, सोने से जड़े हुए शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर रखकर दान करने का जो पुण्य होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का बराबर का जो पुण्य होता है, हजारों सर्वोत्तम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, सोम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वो एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा यज्ञ का फल मेरा विश्वास करता है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए, ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा दान मेरा मन करता है कि आप सब हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा आता होगा कि आप भी एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाते होगे, तो समझ लेना कि आपने भी अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ और स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर लिया। सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा। बोलो सही है? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारा है। रो पड़ी, चीख पड़ी द्रौपदी, आवाज लगा रही है, स्वामी स्वामी स्वामी। पति द्वारकाधीश के चरणों में चरण दबा रहे थे। आवाज पहुंच गई द्वारकानाथ के पास में। द्वारकानाथ ने कहा
अरे भीम भाग कर जा, अर्जुन जल्दी भाग कर जा, द्रौपदी चिल्ला रही है। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम आपका चरण सेवा छोड़ दें? हाँ हाँ जाओ जल्दी से जाकर देखो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जाकर सूचना मिली कि द्रौपदी के रोने का कारण इतना था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे पलंग पर, उसको अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारा है। रो पड़ी, चीख पड़ी द्रौपदी, आवाज लगा रही है, स्वामी स्वामी स्वामी। पति द्वारकाधीश के चरणों में चरण दबा रहे थे। आवाज पहुंच गई द्वारकानाथ के पास में। द्वारकानाथ ने कहा, अरे भीम भाग कर जा, अर्जुन जल्दी भाग कर जा, द्रौपदी चिल्ला रही है। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम आपका चरण सेवा छोड़ दें? हाँ हाँ जाओ जल्दी से जाकर देखो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जाकर सूचना मिली कि द्रौपदी के रोने का कारण इतना था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे पलंग पर, उसको अश्वत्थामा ने काट दिया, शीश काट दिया, मार दिया। करता उसी तरह मेरे शंकर भगवान जिसको नियुक्त करते हैं वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाता, वरना बहुत कठिन है शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना या शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना, ये बहुत कठिन है। उसने नियुक्त करा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दो। जो 4 मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगाया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके जे तिलक में चंदन की ये 3 बिंदियां नजर आती है त्रिपुंड के भाव से, तो ये 3 बिंदियां अर्थात 27 देवता इस मस्तक को संभालने के लिए रहे। 27 एक थोड़ा सा जल का आचमन भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का मात्र थोड़ा सा 2 बूंद जल भी अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो उसका भी फल हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। दोष, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारी तकलीफें सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती, सब समाप्त। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी है दुख काटो दया भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा की उदारता वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया गया जिससे ये 4 मुख सुरक्षित। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में एक थोड़ा सा अहंकार आया। जैसे देव ऋषि नारद के हृदय में अहंकार आ गया था कि कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए भगवान शिव, इस कामदेव को तो मैं जीत सकता हूं, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। अपमान करा। मान लो अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, अगर कोई चीज तुम्हें मिल गई है, प्राप्त हो गई है शंभू, अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, कोई तुम्हें अच्छा मिल गया है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ भगवान की कृपा हो गई, गला पकड़ रहा है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ अच्छा मिल गया है, तो जरूरी नहीं कि आप उसका यश गुण गाएं।
अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। देवर्षि नारद के भीतर अभिमत अहंकार आ गया कि ये मैं कामदेव को जीत सकता हूं। बैठ गए तब करने के लिए, साधना करने के लिए। और कामदेव पर देवर्षि नारद ने विजय भी प्राप्त कर। पर भीतर का अभिमान देवर्षि नारद का सीधे भगवान शंकर के पास लेकर चले गए। शिव जी का सबसे पहला काम है अपने भक्त को गले लगाने से पहले मेरे शंकर भगवान उसके भीतर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं। आपके भीतर कितना अभिमान भरा, आपके भीतर कितना अहम भरा हुआ है, कितना अभिमान भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा हुआ है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जब अपने नजदीक में आपको बुलाता है तो धीरे धीरे सबसे पहले अहंकार को समाप्त कर देता, सबसे पहले अभिमान को समाप्त कर देता। जिस चीज का आपको अभिमान हो, जो अभिमान हमारे भीतर भरा है वो शिव हमसे दूर कर देता है, बहुत दूर। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जीवन में शिव महापुराण की कथा अगर तुम्हें 50 बार सुनने को मिले तो 50 बार सुनो, 1000 बार श्रवण करने को मिले तो 1000 बार श्रवण करो। शिव महापुराण की कथा बारंबार श्रवण करने का हमें अभिमान से दूर कर देती है और हमारे मन को एक बल देकर शंकर के करीब तो ले जाती है, साथ में हमें इतना बल प्रदान कर देती है कि हम अपने जीवन में विजय के पथ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। विजय पथ की ओर अग्रसरता प्रदान कर देती है शिव महापुराण की। देवऋषि नारद का अहंकार, देवऋषि नारद की अभिमत्ता शिव जी के सामने लगे। शंकर भगवान के सामने देवऋषि नारद ने जाकर कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और सबसे बड़ा शब्द देवऋषि नारद ने कहा शंकर भगवान से, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। मरण के साथ आप शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हो। बस अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान को, अपने भीतर के अहम को जिस दिन तुम निकाल कर बाहर कर दोगे, शिव तत्व तुम्हारे भीतर समाहित होता चले जाएगा, शंकर तुम्हारे भीतर आता चले जाएगा। अहंकार था देवऋषि नारद का, नारद जी का अभिमान, नारद जी का हम। नारद जी को गले में जो माला पहनाई रुद्राक्ष की, वो माला देवऋषि नारद ने जमीन पर फेंक दी। माला जमीन पर फेंकी।
नंदी निकल कर जा रहे थे और नंदी ने देखा कि भगवान शिव की माला है जमीन पर पड़ी है, उठाई। मेरे शंकर के गले के रुद्राक्ष की माला और जमीन पर। हमने कई बार कहा, आज फिर कह रहे हैं, इस व्यासपीठ के माध्यम से शिवोहम शिव महापुराण कथा के माध्यम से आज फिर एक बात कह रहे हैं। जमीन पर पड़ी हुई अगर बेलपत्र मिल जाए उसको उठाकर विसर्जन में रख दो, एक साइड कोने में कहीं रख दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। ये अपना फर्ज है कि जमीन पर पड़ा हुआ रुद्राक्ष, जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र या जमीन पर पड़ा हुआ भगवान का प्रसाद कभी भी जमीन पर पड़े ना रहने दें। उसको उठाकर एकांत की ओर, एक कोने में एकांत की ओर उसको ले जाकर रख दिया जाए, उसको ले जाकर डाल दिया जाए। नारद जी ने गलती कर दी, पड़ा था, उठाया नंदी ने, गलती हुई है। शिवजी ने कहा था नारद जी से, तुमने कामदेव को जीत लिया, ये बात तुम शंकर जी कहें कि भगवान विष्णु से मत करना, भगवान नारायण से मत कर। जाकर नारायण के सामने भी देव ऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीता है, ये नारद जी ने कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा को सुन लिया और नारद जी ने निंदा करी तो नारद जी का मुख तो बानर का लगा, पर भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। जब नारद जी का अभिमान चले गया तब भगवान नारायण के चरण पकड़कर नारद जी बोले कि मेरा अभिमान तो चला गया, पर मैंने जो गलती करी है शंकर जी के अपमान की, शिव जी के अपशब्द की, शंकर को गाली दी, शंकर भगवान को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा संबोधन करा, शिव जी को कहा कि आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। ये मैंने शंकर भगवान का जो अपमान करा है, मेरा ये शिव का करा हुआ अपमान कहाँ पर जाकर समाप्त हो सकता है? मैं किस जगह पर जाऊं कि मेरे शंकर का किया हुआ अपमान समाप्त हो जाए? कहां जाऊं? किस स्थान पर, कौन सी जगह पर जाऊं? जाऊं कि मेरा ये शिव जी का करा हुआ अपमान समाप्त हो जाए। तब भगवान नारायण ने कहा मैं शिव से पूछकर बताऊंगा। शंकर भगवान के पास भगवान विष्णु गए, निवेदन करा। नारद जी के अंदर जो अहंकार आ गया था जिसमें उन्होंने आपका अपमान कर दिया था, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान, शिव पुराण का अपमान, शंकर की कथा का अपमान, शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा करने वाले को एक ना एक दिन इस मनुष्य देह में मरने से पहले भोगना ही पड़ता है। मानव देह छोड़ने के पहले उसको भोगना पड़ेगा। त्यागना। और महाराज फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मानव देह छोड़ने से पहले शंकर की करी हुई निंदा, शंकर के भक्त की करी हुई निंदा, शिवालय की निंदा, शिव की पुराण की निंदा, शिव की आराधना की निंदा व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। नारद जी भगवान शंकर जी के पास भगवान विष्णु ने कहा नारद को पछतावा, पछतावा। कहा ठीक है, नारद जी को अगर पछतावा है तो कहो देवऋषि नारद से। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर
नारद जी अगर शिव की आराधना करते हैं, शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तो नारद जी के ऊपर जो दोष लगा हुआ है वो समाप्त हो जाए। कौन सी नदी? जम के बोलो, जम के। चंद्रभागा नदी। फिर से बोलो, चंद्रभागा। कहाँ पर है? पंढरपुर हरि विठ्ठल के पावन चरणों में ये चंद्रभागा नदी बहती है। कभी आप लोग अगर पंढरपुर दर्शन करने के लिए हरि विठ्ठल के यहाँ जाएंगे, अभी तो बहुत भीड़ रहती है, आषाढ़ी एकादशी पर वहाँ वारी जाती है, विठ्ठल 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 करते हुए शिव भक्त वहाँ पहुँचते हैं। पर कभी, अभी तो वारी के समय पर बहुत भीड़ आषाढ़ी एकादशी पर रहती है, पर कभी जब आप कभी योग लगे और चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए जाएं, तो एक काम जरूर करना, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर अगर 5 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 5 बार यदि भगवान शंकर का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भगवान शंकर का त्र्यंबक मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण अगर आप 5 बार भी चंद्रभागा के तट पर बैठकर कर लेते हो, तो समझ लेना अपनी जिंदगी के किए हुए सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सारे पाप समाप्त हो जाते। चंद्रभागा के तट पर किया गया शिव का नाम, चंद्रभागा के तट पर लिया गया शंकर जी का नाम हमारे संचित पापों को नष्ट कर देता है। बीस साल से लगातार शराब की लत थी। जब से शिव महापुराण की कथा की लत लगी है, 20 साल से पीने वाली शराब को छोड़ दिया। ये शिव भक्ति है। एक बार जोरदार करो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर भगवान की आराधना कहते हैं, इसी को शंकर का स्मरण कहते हैं। शिव से दिल, और बहुत जरूरी है महाराज, हृदय लगाना। भगवान शिव से हृदय लगाना बहुत। शिव कथा कर रहे हैं महाराज, शंभू की कथा कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रही है, शिव की आराधना कर रही है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। सब गाइए, बड़े प्रेम से गाइए। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले,
काशी नगरी आई। बड़े भाव से बाहर वाले भी दोनों हाथों से सारे पंडाल जितने भी हैं राम हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर भगवान देव ऋषि नारद ने शिव जी के मूल मंत्रों का स्मरण करा, नाम जाप किया। उधर ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि का एक अहंकार आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो उस दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो व्यक्ति का सबसे अच्छा स्वभाव, व्यक्ति का सबसे सुंदर आभूषण है। आपका स्वभाव कैसा? ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक बार ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष बन गए, कर्मनाशा नदी बन गई। ब्रह्मा जी चाहते तो अपने स्वभाव को बदल लेते, पर ब्रह्मा जी का स्वभाव नहीं बदला। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा आभूषण एक ही है, आपका अच्छा स्वभाव। आपसे मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कहे ना, अरे वाह साहब ये तो वैसे की वैसे ही है, इतनी ऊंची पद पर बैठ गई, इतने ऊंचे पद पर बैठ गया, उसके बाद भी इसका स्वभाव तो वैसा की वैसा ही है, आज भी मिलता है तो वैसा ही, आज भी मिले तो वैसी, कोई अंतर ही नहीं है। समझ लेना कि आपका स्वभाव नहीं बदला, नहीं बदला, समझ लीजिए। यथा स्वभाव, जैसा कि जैसा स्वभाव है वैसा कि वैसे ही अपने जीवन का एक आनंद देता है। आनंद। ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव नहीं बदला, ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव बदल लिया। ब्रह्मा जी एक जैसे स्वभाव के रहे ही नहीं है। अभी ब्रह्मा जी का स्वभाव फिर चेंज, फिर बदला।
कर्मनाशा नदी बन गई थी, ब्रह्मा जी के मस्तक से बड़ का पेड़ बन गया था, वट वृक्ष बन गया था। वट वृक्ष के बाद भी ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी ने एक नया क्रम रख दिया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, इस संसार को रचने वाला मैं हूं। अब ब्रह्मा जी को समझाए कौन कि इस सृष्टि को रचने वाले तुम भले हो सकते हो, पर इस सृष्टि की रचना करता तो केवल एक ही है, शिव ही रचना करता है, शिव ही चला रहे हैं और शिव ही संहार कर रहे हैं, यहां कोई दूसरा नहीं, केवल शिवमय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो रचने वाला, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि मैंने रची है। ब्रह्मा जी को कौन समझाए? एक सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव तुम करे हो, पर रचना करने वाले शंकर ने तो ना जाने पूर्व में कितनी सृष्टियों की रचना कर दी, जिसका गिनती ही नहीं है, जिसकी गिनती ही नहीं है। ब्रह्मा बदल जाते हैं पर शिव कभी नहीं बदलता, शिव कभी नहीं बदलता। जिसके अंदर शिव भक्ति होती है ना, उसका एक आनंद ही दूसरा रहता है। रायपुर के पास में कथा करवाई, खंडेलवाल परिवार आज यहाँ आया हुआ है। हम उनको भी साधुवाद देते हैं कि जब से आपने शिव पुराण की कथा कराई, तब से एक भक्ति आपके भीतर भी और पूरे उस क्षेत्रवासियों के भीतर है, जिसके माध्यम से शिव की आराधना, शिव की उपासना और शंकर की अविरल भक्ति सबको प्राप्त, और आपने अपने क्षेत्रवासियों को भी शिवमय कर दिया। ये भक्ति है।